हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जे एडवांस 2020 में पूछे गए फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। ए हॉट एयर balloon is carrying some passengers and a few sandbags of mass 1 kg each, so that its total mass is 480 kg. Its effective volume giving the balloon its buoyancy is V. The balloon is floating at an equilibrium height of 100 meter. When n number of sandbags are thrown out, balloon rises to a new equilibrium height close to 150 meter with its volume V remaining unchanged. If variation of density of air with height h from ground is, डेंसिटी का वेरिएशन दिया हुआ है, बाकी कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ है और n का वैल्यू पूछ रहा है। देखिए एक्चुअल में क्या है इस क्वेश्चन में कि एक बलून है बड़ा सा, इसमें कुछ लोग हैं और कुछ एक एक केजी का बैग्स रखा हुआ है और कुछ लोग भी है इसमें। अब हम लोगों को ज़्यादा डायग्राम से मतलब यहाँ नहीं है। और इसका टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, कितना वॉल्यूम है भी। और इनिशियली ये कितने हाइट पर है इक्विलिब्रियम में, 100 मीटर के हाइट पर। और उस समय टोटल मास कितना है, देखिए टोटल मास दिया हुआ है 1 kg, टोटल मास 480 kg। अब यहाँ से अगर हम लोग इक्विलिब्रियम लिखें तो mg हो गया 480 g और बुआंसी हो जाएगा ऊपर की ओर, तो बुआंसी का वैल्यू हो जाएगा कितना, v वॉल्यूम है और रो किस हाइट पर 100, क्योंकि रो यहाँ हाइट का फंक्शन है तो हम लिख देते हैं डेंसिटी एट 100 मीटर और इनटू g। अब यहाँ से अगर इक्विलिब्रियम हम लोग लिखे हैं तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा v और रो 100 का वैल्यू देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, h का वैल्यू 100 अगर हम लोग पुट कर दें तो ये हो जाएगा रो नॉट e टू द पावर माइनस h का वैल्यू हो गया 100 मीटर और डिवाइड बाई h नॉट का वैल्यू दिया है 6000 मीटर, 6000 और इनटू g और इक्वल्स क्या हो गया 480 g। अब कह रहा है कि जब ये हाइट पहुंच गया कितना 150 मीटर और कुछ सैंड बैग्स को थ्रो कर दिया गया है। अब मान लीजिए कि n बैग्स को हम लोग थ्रो कर दिए, तो n बैग्स को अगर थ्रो कर दिए तो अब जो आपका बलून होगा, इस बलून में टोटल मास कितना हो जाएगा 480 माइनस n बैग्स को अगर थ्रो किया गया तो, और इनटू g। मान लीजिए n बैग्स को थ्रो कर दिया गया तो 480 माइनस 1 kg का बैग है तो n घटा देंगे और बुआंसी कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v और रो हो गया 150, क्योंकि इक्विलिब्रियम हाइट कितना हो गया है 150 मीटर और इनटू g। अब यहाँ से जब इक्विलिब्रियम हम लोग लिखेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा v और रो 150 को यहाँ से क्या लिखेंगे रो नॉट, इसी फॉर्मूला से डेंसिटी का जो फॉर्मूला दिया हुआ है e टू द पावर माइनस 150 डिवाइडेड बाई 6000 और इनटू g और इक्वल टू इधर क्या आ गया 480 माइनस n इंटू जी। अब इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं हम लोग। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर डिवाइड कर देंगे तो ध्यान से देखिए v रो नॉट और g लेफ्ट साइड से कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा e टू द पावर माइनस 100 बाई 6000 और डिवाइड बाई e टू द पावर माइनस 150 बाई 6000। तो ये ऊपर जाके न्यूमरेटर में जाके एक बार लिख लेते हैं माइनस, ये 2 जीरो यहाँ से अगर कैंसिल कर दे तो ये हो गया 1/60 और डिवाइड बाई ये वैल्यू क्या आ गया e टू द पावर, एक जीरो कैंसिल कीजिए माइनस 15 डिवाइड बाई 600, इसको भी 10/600 लिख लेते हैं और इक्वल्स राइट साइड अगर देखें तो g कैंसिल हो गया 480 डिवाइड बाई 480 माइनस n। अब यहाँ देखिए इन दोनों को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले या सीधा दोनों टर्म को उल्टा कर ले तब ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये चला गया ऊपर, ये हो गया 40 और ये हो गया कितना 60। तो दिस इंप्लाइज e टू द पावर माइनस 1/40, इसको ऊपर ले गए और ये डिनोमिनेटर से आ गया न्यूमरेटर में। यार एक टर्म और लिख लीजिए e टू द पावर माइनस 1/60 इक्वल्स 480 माइनस n बाई 480। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा
तो ये फाइनली वैल्यू आ गया आपका e⁻⁻⁻ (1/40) और प्लस 1/60 और इक्वल्स 1 - n/480। अब यहाँ से देखिए, ये अगर हम लोग इसको सॉल्व कर लें तो ये वैल्यू आ जाएगा 40 और 60 का एलसीएम अगर हम लोग देखें इधर तो 120, और 40 से तो ये हो गया -3 और +2 मतलब -1/120। तो ये वैल्यू आ गया, इधर लिख लेते हैं। तो e⁻⁻1/120 इक्वल्स 1 - n/480। अब इसको अगर सिंप्लीफाई कीजिएगा तो देखिए e⁻x का एक्सपेंशन आप लोग जानते होंगे, इधर साइड में लिख लेते हैं। e⁻x का एक्सपेंशन होता है 1 + x इफ x मच स्मॉलर देन 1। ये एक्सपेंशन हम लोग कई बार यूज करते हैं एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए। तो अगर यही एक्सपेंशन हम लोग यूज करें यहाँ तो क्या हो जाएगा 1 - 1/120, क्योंकि x का वैल्यू -1/120 है, और इक्वल्स 1 - n/480। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 का कैंसिल होने के बाद माइनस कैंसिल हो जाएगा और 120 से 4 टाइम्स कट जाएगा, मतलब यहाँ सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n = क्या वैल्यू आ गया 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वैल्यू ऑफ n पूछ रहा है तो यहाँ आंसर होगा कितना, 4 बैग्स को थ्रो किया गया तो 100 मीटर के हाइट से इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो जाएगा कितने हाइट पर, 150 मीटर के हाइट पर।